नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम बात करेंगे द्वादशी व्रत की, जो भगवान विष्णु की भक्ति और उनके आशीर्वाद से भरा एक पवित्र व्रत है। इसके साथ मैं आपके लिए एक सुंदर भक्ति भजन और एक प्रेरणादायक कहानी भी लेकर आया हूँ, जो आपके मन को शांति और भक्ति से भर देगी। अंत में मैं अपने नाते भक्ति चैनल के लिए भी आपका समर्थन मांगूंगा, तो कृपया इस लेख को पूरा पढ़ें, सुने और हमारी भक्ति यात्रा का हिस्सा बने। द्वादशी व्रत की विधि। द्वादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे एकादशी के अगले दिन किया जाता है। यह व्रत आध्यात्मिक शुद्धता और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। यहाँ इसकी सरल विधि है। संकल्प: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। कहें, हे नारायण, मैं आपकी कृपा के लिए द्वादशी व्रत का पालन करती हूँ। पूजा स्थल को साफ करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। तुलसी पत्र, फूल, चंदन, धूप, दीप और सात्विक भोजन जैसे खीर या फल चढ़ाएं। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। व्रत: दिन भर सात्विक भोजन या फलाहार लें। नमक, तेल और तामसिक भोजन से बचें। भगवान का स्मरण और भजन करें। पारण: अगले दिन सूर्योदय के समय व्रत खोलें। भगवान को धन्यवाद दें और प्रसाद ग्रहण करें। ब्राह्मणों को दान देना शुभ माना जाता है। द्वादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में मथुरा नगरी के पास एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहता था, जिनका नाम था शंकर और सुमति। वे दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उनके पास न तो पर्याप्त भोजन था और न ही अच्छे वस्त्र। फिर भी वे हर एकादशी और द्वादशी को पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखते थे। एक बार वैशाख मास की द्वादशी के दिन शंकर और सुमति ने भगवान विष्णु का व्रत करने का संकल्प लिया। उनके पास पूजा के लिए केवल थोड़ा सा चावल और कुछ तुलसी पत्र थे। सुमति ने घर को साफ किया, एक छोटी सी वेदी बनाई और उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की। उन्होंने तुलसी पत्र और चावल का भोग लगाकर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप शुरू किया। उसी दिन गांव में एक क्रूर साहूकार रहता था, जिसका नाम था मेघनाथ। वह बहुत धनवान था, लेकिन लालची और कठोर हृदय का था। उसे पता चला कि शंकर और सुमति व्रत कर रहे हैं। वह उनके पास गया और उनका मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा, तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं, फिर भी व्रत करते हो, ये सब व्यर्थ है। भगवान तुम्हारी पुकार नहीं सुनते। शंकर ने शांत भाव से जवाब दिया, साहूकार जी, हमारी भक्ति सच्ची है। भगवान विष्णु सबके हृदय में बसते हैं, वे हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। साहूकार हंसते हुए चला गया और बोला, देखता हूँ तुम्हारा विष्णु तुम्हें क्या देता है। उसी रात जब शंकर और सुमति भगवान विष्णु का भजन कर रहे थे, उनके घर के बाहर एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म चमक रहे थे। शंकर और सुमति उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी गरीबी में भी मेरा व्रत और पूजा सच्चे मन से की। मैं तुम्हें सुख, समृद्धि और मोक्ष का आशीर्वाद देता हूँ। भगवान ने शंकर को एक चमकता हुआ रत्न दिया और कहा, यह रत्न तुम्हारी सभी आर्थिक समस्याएं दूर करेगा, लेकिन इसे कभी लालच के लिए उपयोग न करना। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। अगले दिन शंकर ने उस रत्न को गांव के बाजार में बेचा और उसे इतना धन मिला कि उसने अपने कर्ज चुकाए, घर बनवाया और गांव के गरीबों की मदद की। लेकिन वह और सुमति अपनी भक्ति में विनम्र रहे। साहूकार मेघनाथ को जब यह चमत्कार पता चला, तो वह शंकर के पास आया और उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। उसने भी द्वादशी का व्रत शुरू किया और धीरे धीरे उसका हृदय बदल गया। वह एक दयालु और धर्मी व्यक्ति बन गया। कहानी का महत्व। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान विष्णु अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। द्वादशी व्रत न केवल आध्यात्मिक शांति देता है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों को भी दूर करता है।
यह व्रत हमें लालच और अहंकार से दूर रहकर सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको ये द्वादशी व्रत की विधि, कथा और भजन पसंद आया तो कृपया हमारे आनाव्या भक्ति चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। हमारा चैनल आपके लिए भक्ति, संस्कृति और आध्यात्मिक कहानियाँ लाता है ताकि आपका जीवन भगवान की कृपा से और सुंदर बने। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अनाव्या भक्ति चैनल पर जाकर सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाइक और शेयर करें। इस कहानी और भजन को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो सकें। कमेंट करें, नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये कथा और भजन कैसा लगा या आप और किस व्रत या भजन के बारे में जानना चाहते हैं। आपका हर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमारी भक्ति यात्रा को और मजबूत बनाता है। भगवान विष्णु की कृपा